अच्छा, मेरे साथ हैं ज़बी भाई। तो इन्होंने अभी रिसेंटली 3 साल कंप्लीट किए हैं जर्मनी के अंदर। इनसे जानेंगे क्या ये वर्थ इट था डिसीजन इनका जर्मनी आने का। तो यार बिल्कुल वर्थ इट था। और मतलब 3 साल पहले आप ये चीज़ें तब डिसाइड करते हो जब आप ये देखते हो कि आपके पास अवेलेबल ऑप्शंस क्या थी। तो डेफिनेटली ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। और मेरे पास जो उस वक्त ऑप्शंस थी उस हिसाब से मैं आज भी इस डिसीजन को ऑन करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मैंने राइट टाइम पे ये डिसीजन राइट लिया था। डिसीजन और लिया था। एग्जैक्टली और आप एग्जैक्टली आए कब थे? मैं 2022 तक आया था राइट शायद। आफ्टर कोविड। एग्जैक्टली। अच्छा, मैं आपसे क्विकली 3-4 चीज़ें पूछता हूँ। सबसे पहले बताइएगा कि अगर हम कंपेयर करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, वो इस्लामाबाद में थी या रावलपिंडी में, और वो कैसी थी, और आपने जर्मनी की ट्रांसपोर्ट को कैसे नहीं, पाया? आपको कंपेयर ही नहीं करना चाहिए। आप नहीं कर बिल्कुल सकते यहाँ पे। बिल्कुल एग्जैक्टली ये बहुत ही गलत कंपैरिजन हो जाएगा। तो वो डेफिनेटली मतलब यहाँ पर आपको आपने कहीं पर भी जाना है। अभी मेरी जो ऑफिस है वो तकरीबन यहाँ से घंटे डेढ़ की मुसाफत पे है। तो आप डेली और ट्रैवल कर रहे हैं। वो तकरीबन घंटे डेढ़ में तकरीबन 50-60 किलोमीटर है जो मैं डेली ट्रैवल कर रहा हूँ। और मुझे वो थकन जो हम पाकिस्तान में सम टाइम अपनी गाड़ी में भी हम जितना एग्जॉस्ट हो जाते थे उससे बहुत बेहतर हो जाता है कि मतलब बड़ी अच्छी कम्यूट है। और हाँ, थोड़ा मतलब हर जगह पे प्रॉज एंड कॉन्स है, कभी लेट हो जाना या इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन ओवरऑल आप काफ़ी काफ़ी इसमें बेहतर है। कंफर्टेबल रहते इसमें हो। मैं ऐड करना चाहूँगा, काफ़ी मोड है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के, जैसे कि बसेस हैं, उसके अलावा ट्रेन्स भी हैं, U Bahn भी हैं, एग्जैक्टली बिल्कुल। और रीजनल ट्रेन्स हैं, तो काफ़ी सहूलियत है और इस मामले ऑन में। टॉप ऑफ डैट जो आजकल इनका टिकट चल रहा है जो 58 आजकल आई गेस हुआ है, जो 50 और 40। हाँ। डॉचलैंड टिकट है, जिसमें आप पूरी जर्नी जहाँ चाहें जा सकते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, अब बताइएगा इसके अलावा आप जॉब सिक्योरिटी की अगर बात करें, तो आपको क्या लगता है जर्मनी में जॉब सिक्योरिटी है कि, या पाकिस्तान में भी कुछ आपको सेफ ही फील कर देते हैं? नहीं, पाकिस्तान में तो आपका हमारे साथ ऐसे दोस्त हैं जिनको हम पर्सनली जानते हैं। 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी कंपनी ने उनको ले ऑफ किया है। तो कोई ना कोई उनको मतलब पैकेज दिया ना कोई और बात, बस ख़त्म, 1 महीने का नोटिस। मतलब समझ नहीं आती कि 10 साल के बंदे ने सर्व एम्प्लॉई कर दिए, हाँ। और जो जिसने 6 महीने काम किया उसमें कोई ख़ास डिफरेंस आपको फील नहीं होता, जो कि यहाँ पर नहीं है मोस्ट लाइकली। मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं है। ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें कंपनीज आप पे प्रेशर डालती हैं, आपको मतलब रिज़ाइन आपसे करवाती हैं, वो सारा कुछ है। लेकिन वो डेफिनेटली तरह से वो सिनेरियोज बहुत कम है, बहुत रेयर, मतलब आप सही, कह यहाँ पे सकते नोटिस हैं। पीरियड भी ऑब्जर्व किया गया कि 3 मंथ से 6 मंथ का होता है। आपका नॉर्मल कितना अभी नोटिस पीरियड है इस कंपनी में? मेरा 100 for 6 months का भी है। तो सही है। लेकिन हाँ एग्जैक्टली तो वो सीन इसी तरह का होता है कि मतलब वेरी करता है कंपनी टू कंपनी। तो 1 महीने वाली कंपनीज थोड़ी कम है, 3 वाली नॉर्मल एवरेज यहाँ पे कंसिडर की जाती हैं। और अक्सर मतलब कुछ कंपनी 6 भी करती हैं। ठीक है, अब ये बताएं कि जॉब अगर आपकी चली जाती है तो उस मामले में आपको कंपनी एक तो क्या सर्विलेंस पैकेज देती है, उसके अलावा गवर्नमेंट आपको क्या सपोर्ट देती है, उस बारे में अगर आप थोड़ा ऐड कर पाएँ। गवर्नमेंट कंपनी का सर्विलेंस पैकेज तो ऐसा नहीं। हाँ, ये एक सिनेरियो होता है कि लेट्स से अगर आपकी कंपनी का 3 months का नोटिस पीरियड है जी। और कंपनी ने आपकी जॉब टर्मिनेट की, तो वो आपको ये कह सकती है कि आप 3 महीने आपको आने की ज़रूरत नहीं है और तो वो आपको आपकी पैसे मंथली पे कर सैलरी देंगे। आती रहेगी। और मतलब एक और चीज़ होती है कि आप जितने साल काम किया होता है उतने साल की आपको हाफ सैलरी दी जाती है। ऐसी भी मतलब अगेन वही ये वर्ड्स ऑफ माउथ हैं। मेरा कोई डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं है इसके साथ, लेकिन ऐसा सुना है। तो डेफिनेटली इस पे जिस भी इंसान का कोई केस है वो रिसर्च इस पे कर सकता है। सही है। और अनएथिकल जो है ना, निकाल भी नहीं सकते, आपको सेफ फील करते हैं कि जब तक अगर आप राइट के ऊपर है ना, अपना काम कर रहे हैं आप, तो एज़ पर द योर कॉन्ट्रैक्ट आपको कंपनी निकाल नहीं सकती, जैसे कि 3 मंथ या 6 मंथ का आपका होता है ना नोटिस पीरियड। हाँ, मतलब अगेन वो वर्ड ऑफ माउथ, मेरा कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इसके साथ नहीं है, लेकिन यूजुअली मतलब कहा यही जाता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो। ना हमारे हमने अपने सर्कल में इस तरह देखा है कि किसी को विदाउट अनएथिकल एनी वे रीज़न और नहीं विदाउट निकाल एनी सकते। बिग गुड रीज़न उसको ले ऑफ कर दें या कुछ इस तरह का सीन ना हो। तो मतलब उस हवाले से आप थोड़ा सा ठीक है। सिक्योर फील अच्छा, करें। अब मूव करता हूँ मैं, थोड़ा जल्दी जल्दी में बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है। तो आप बताइएगा हेल्थ सिस्टम हमारे पास अभी, जैसे अभी पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस है, उसमें हमारी कवरेज है, फैमिली भी कवर्ड है एक ही के अंदर। तो उसमें अगर आप थोड़ा बहुत ऐड करना चाहें कि आपने कैसा पाया जर्मनी के हेल्थ सिस्टम को। अ, मैं तो क्योंकि अभी फ़िलहाल सिंगल ही रह रहा हूँ, तो ज़्यादातर आप इन चीज़ों को तब एक्सपीरियंस करते हैं जब आप विद फैमिली के फैमिली रह साथ। रहे हो। और उसका आपको बेहतर आइडिया होगा। जैसे बच्चे हैं वो अक्सर मतलब बीमार हो जाते हैं, और बाकी डिलीवरी वगैरह ये इन चीज़ों में तो ये सब चीज़ें काफ़ी हद मतलब कवर्ड है कवर्ड हैं। इसमें। हाँ, काफ़ी मैं आपकी बात को इंडोर्स करता हूँ, क्योंकि जैसे कि हमारे बच्चे हैं ना,
तो उनका फैसिलिटी सारी कवर्ड है, कोई आपको फ़ीस नहीं पे करनी पड़ती। इसके अलावा जो डिलीवरी की आपने बात की है वो A to Z कवर्ड होता है। इवन दो जब डिलीवरी होने वाली होती है तो एम्बुलेंस की सर्विस होती है, वो भी आपको टेक केयर करती है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे देते हैं। अच्छा, इसके अलावा जर्मनी के अंदर आपको किंडरगार्टन की फैसिलिटी है, वो आपको दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, 255 यूरो पर पर्सन है। ओवरऑल आपने यहाँ का कल्चर कैसा पाया, लोगों को कैसा पाया? आपको लगता है ये एक सेफ़ इन्वायरमेंट है जहाँ पे बंदा रह सकता है फैमिली के साथ? मेरे ख्याल से तो बिल्कुल मतलब सेफ़ है और आप बिल्कुल रह सकते हैं और आपकी मतलब इसी तरह है कि आपको अननेसेसरी मतलब तंग कोई नहीं करता यहाँ पे। और आपको भी फिर डेफिनेटली जब आपका एक चेंज होता है, एक इन्वायरमेंट चेंज होता है, तो आपको दूसरे इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करते हुए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो सम टाइम कुछ चीज़ें जैसे संडे को यहाँ पे बिल्कुल खामोशी होती है, आप संडे को कोई मशीन नहीं लगा सकते, कोई इस तरह की चीज़ें, आपने कोई कंस्ट्रक्शन का काम घर में कोई छोटी मोटी आप कील ठोकना है तो आप वो चीज़ें आप नहीं करते। अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आपके जो पड़ोसी हैं वो आपसे नाराज़ होंगे कि क्योंकि ये एक आप कह लें कि यहाँ पे कल्चर है या फिर यहाँ पे एक तरह से लॉ है, आप संडे को कर नहीं सकते इस चीज़ को। तो डेफिनेटली आपको शुरू में थोड़ी सी चीज़ें और लगती हैं कि यार ये तो ऐसे नहीं है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आप इस चीज़ के यूज़ टू हो जाते हैं तो आप इंजॉय करते हैं चीज़ों जी बिल्कुल, आपकी बात को इंडोर्स करता हूँ, क्योंकि बीइंग अ गुड सिटीज़न ये आपका राइट है कि लोग लॉज़ को फॉलो करें। अगर आप कोई देखते हैं वायलेशन हो रही है तो यहाँ पे लोग रिपोर्ट करते हैं। बीइंग एशियन कल्चर से जो लोग आते हैं उनको थोड़ी सी ये अनोइंग चीज़ लगती है, लेकिन जैसे आपने बताया कि आपको सारी बात है वो फिर ठीक लगता है कि एग्जैक्टली। laws वो follow बस किए जाते हैं। ज़्यादातर मतलब हमें भी आने से पहले जो चीज़ें तंग करती थी और कंसर्न थे हमारे, जैसे रेसिज्म वगैरह इस तरह की चीज़ें, तो वो हम भी बहुत चीज़ें इस तरह से सोचते थे कि पता नहीं किस तरह के मामलात होंगे। लेकिन ऑलमोस्ट 3 साल कंप्लीट हो गए मुझे और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब, और मेरे सर्कल में जो लोग हैं उनको भी अगर मैं इंक्लूड करूँ और सब कुछ, तो मैंने कोई ऐसा कोई इंसिडेंट ऐसा सुना नहीं है कि किसी के साथ इस तरह की चीज़ हुई हो। डेफ़िनेटली होती है, लेकिन वो कुछ एरियाज़ पर्टिकुलरली हैं जिनमें हो गई, मतलब वो भी आप ये कह लो कि वो सुनी सुनाई बातें हैं जो फिर सोशल मीडिया पे देखते हैं, डायरेक्ट हमारे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हमारे साथ अभी तक नहीं हुआ। अच्छा, अब जब इसको कंक्लूजन की तरफ जाते हैं, लैंग्वेज के ऊपर मैं बात करता हूँ। आपने माशाल्लाह लैंग्वेज B1 की है एक फुल टाइम जॉब के साथ, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? आप क्या इस बारे में बात करना चाहेंगे? लैंग्वेज हमें सीखनी चाहिए जो नए लोग आते हैं? नहीं, बिल्कुल, ये लैंग्वेज तो अब मतलब वक्त के साथ साथ इसकी जो डिमांड है वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और आपके लिए मतलब आप ये ऐसी चीज़ है जो इसका आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान कभी भी नहीं होगा इस चीज़ का। ठीक है, अभी मेरी ट्रेन आ गई है तो हम निकलते हैं यहाँ से जी। अच्छा, मेरे पास तकरीबन 10 मिनट थे, 10 मिनट हमने बात की है ज़बी के साथ, तो मेरी ट्रेन आ गई है तो मैं इसको यहीं भी कंक्लूड कर दूँ। वीडियो के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें थी जो डिस्कस की हैं कि जर्मनी का डिसीजन कैसा रहा ज़बी का, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने मिस की हैं। इंशाल्लाह वो फ्यूचर की किसी वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे। तो आपसे मिलेंगे फिर नई वीडियो के साथ। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। नहीं, और हम बैठे हुए ट्रेन स्टॉप के ऊपर, सिर्फ 8 मिनट बाकी हैं, तो ज़रा अगर शोर आ रहा था उसको इग्नोर कर देंगे। सही हो गया।